हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सर्कल इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट 3, जहां क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उन सभी का धन्यवाद। वीडियो देखे बाद अवश्य इन वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट जरूर सेंड कीजिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो यहां पे हमें दिया है प्रॉब्लम सेट 3 में, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर। ओके, हमें 2 सर्कल्स दिए हैं। एक सर्कल का रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, याद रखिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? उन दोनों सर्कल के बीच का जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्कल्स जो है ये सर्कल्स टच ईच अदर ऐसा ही दिया है, लेकिन ये सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं या फिर एक्सटर्नली टच करते हैं ऐसा यहाँ पे डेटा हमें प्रोवाइड नहीं किया है। तो हम दोनों भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे ये 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और ये 2 सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। एक सर्कल का रेडियस हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 3.3 सेंटीमीटर। अगर ये सपोज एक्सटर्नली टच करेंगे तो हमें AC फाइंड करना है। इस सर्कल का सेंटर A, इस सर्कल का सेंटर C, तो हमें फ्रॉम A टू C ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AC इक्वल्स टू रहेगा AP प्लस PC। इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने P लिया है। नाउ AC इक्वल्स टू इट विल बी 5.5 सेंटीमीटर प्लस 3.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC इक्वल्स टू रहेगा 8.8 सेंटीमीटर। हमें पता है जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो उन 2 सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ द रेडियस लेते हैं। ओके, अब उसी प्रकार से सपोज ये हमने पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने P लिया है। बड़े सर्कल का सेंटर A, छोटे सर्कल का सेंटर C है। तो ये जो AP है जिसे हम रेडियस कहेंगे, ये यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर AP, ठीक है। और PC यहाँ पे जो है CP जो यहाँ पे है ये है 3.3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सर्कल की रेडियस है। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स फाइंड करना है, मतलब AC फाइंड करना है। तो यहाँ का सिचुएशन क्या रहेगा, देखिए फिर से वही AC प्लस CP इक्वल्स टू AP रहेगा, ठीक है। AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, CP इज 3.3 और AP का वैल्यू है 5.5। इसका मतलब AC इक्वल्स टू 5.5 माइनस 3.3 इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर रहेगा। हमें पता है जब सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, मतलब ये बड़े रेडियस से छोटा रेडियस माइनस करना है, ठीक है। जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे तो सम ऑफ द रेडियस, सपोज इस सर्कल का रेडियस R1 लिया हमने, इस सर्कल का रेडियस R2 लिया, तो डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज R1 प्लस R2। उसी प्रकार से जब इंटरनल टच करते हैं तो उन 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2, मतलब बड़े रेडियस से छोटा रेडियस माइनस करना है। हम इस प्रकार से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5.5 सेंटीमीटर प्लस 3.3 सेंटीमीटर मतलब 8.8 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर से 3.3 सेंटीमीटर को माइनस किया तो इट विल बी 2.2 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल एक्सटर्नली टच करता है तो उन 2 सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 8.8, सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो उन 2 सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रहेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ का जो आंसर है, यहाँ का आंसर रहेगा 8.8 और 2.2 सेंटीमीटर। ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है। आपके आंसर पेपर का जो लास्ट पेज रहता है जिसे हम रफ वर्क करके यूज करते हैं, वहां पे आपको कैलकुलेशंस करके देखने, ठीक है। और ये आप ऑब्वियसली, मतलब ये आप बाय ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो या फिर फाइंड कर सकते हो। जब एक्सटर्नल टच करेंगे तो दोनों का सम लेना है, जब इंटरनल टच करते तो दोनों का डिफरेंस लेना है। एक्सटर्नल टच करते हैं मतलब 5.5 प्लस 3.3 8.8 सेंटीमीटर। ओके, इंटरनल टच करेंगे तो 5.5 माइनस 3.3 मतलब 2.2 सेंटीमीटर। बाय ऑब्जर्वेशन आप इसका आंसर लिख सकते हो। इतना पूरा आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ले रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी रहेगा और ये रहेगा 8.8 और 2.2 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। वैसे तो आंसर पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर देना है और सिर्फ ऑप्शन का अल्फाबेट लिखना है। अल्फाबेट के साथ आपने आंसर लिखा तो बहुत बेटर है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर और उसका अल्फाबेट। तो हम इसे किस प्रकार से फाइंड करेंगे, जब एक्सटर्नल टच करते हैं तो 5.5 प्लस 3.3,
इंटरनल टच करते तो 5.5 माइनस 3.3 रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। ये दो सर्कल्स एक दूसरे को इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। मतलब ये सर्कल, ये जो सर्कल है, ठीक है ना, ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल का, ये जो सर्कल है इसका सेंटर ये है, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस सेंटर के, इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, और ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। मतलब ये ए और बी ऐसे दो सर्कल्स के हमारे पास सेंटर है। सेंटर ए ये वाले सर्कल का सेंटर है, सेंटर बी ये वाले सर्कल का सेंटर है। तो इस सर्कल के सेंटर से ये सर्कल पास हो रहा है। मतलब ये सेंटर जो है इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, ओके, और इस सर्कल का सेंटर जो है ये सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसा हमें दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ पे 12 दिया है, ओके, उनके बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, 12 सेंटीमीटर दिया है। लेट मी टू चेक, इस 12 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस जो है ये हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बुक में 12 नहीं है, लेकिन हमें 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लेना है, ओके। मैं यहाँ इसे लेता हूँ, इज 12 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ इस सर्कल, हर सर्कल का रेडियस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस सर्कल का, अब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। अब ये पॉइंट बी जो है इस सर्कल के ऊपर डिपेंड है, इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है। पॉइंट बी इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है और पॉइंट ए इस सर्कल का सेंटर है। तो इसका मतलब ए बी इस सर्कल का रेडियस हुआ, क्योंकि पॉइंट बी इज ऑन द सर्कल एंड ए इज द सेंटर, देयरफॉर ए बी इज द रेडियस। ए बी इस सर्कल का रेडियस है। उसी प्रकार से इस सर्कल का सेंटर बी है, ध्यान दीजिए, और इस सर्कल के ऊपर पॉइंट ए प्रेजेंट है, तो बी ए इस सर्कल का रेडियस हुआ। और बी ए का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। मतलब दोनों भी सर्कल का रेडियस, ये ए बी इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ये बी ए इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, और ये हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन दोनों सर्कल का रेडियस हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर, ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। इतना ही आपको लिखना है, सिर्फ समझने के लिए मैंने फिगर यहां पे ड्रॉ किया है, ओके। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अब इन दोनों के बीच का सेंटर, इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें 12 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया है, और एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये वाला सर्कल इस सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये वाला सर्कल इस सर्कल के सेंटर से पास होगा। मतलब ए बी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो यही उन दोनों सर्कल का रेडियस भी रहेगा, ओके। तो इस प्रकार से इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, हर सर्कल का रेडियस यहाँ पे रहेगा 12 सेंटीमीटर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सपोज सर्कल पैरेललोग्राम के सभी साइड्स को टच कर रहा है, सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी, तो वहां का पैरेललोग्राम क्या रहना चाहिए, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर या फिर ट्रेपेजियम, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये है पैरेललोग्राम, और ये जो सर्कल है ये सर्कल इस पैरेललोग्राम के साइड को टच कर रहा है। पॉइंट P में साइड AB को, पॉइंट Q में साइड BC को, पॉइंट R में पॉइंट साइड DC को, और साइड AD को पॉइंट S में टच कर रहा है ये सर्कल। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे ABCD ये पैरेललोग्राम कौन सा क्वाड्रिलेटरल रहेगा, ये रेक्टेंगल रहेगा या फिर रोम्बस रहेगा या फिर स्क्वायर रहेगा या फिर ट्रापेजियम रहेगा, ऐसा हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर का जो पॉइंट है, यहां से हमने ये दो टैंजेंट्स सपोज यहां पे ड्रॉ किए हैं। हमें पता है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये AP और AS कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी प्रकार से पॉइंट बी, एक्सटेरियर पॉइंट बी से अगर हम दो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टैंजेंट सेगमेंट वहां के कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ये टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम हमें बताता है। तो इसका मतलब टैंजेंट सेगमेंट BQ और टैंजेंट सेगमेंट BP यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेगा। टैंजेंट सेगमेंट CQ और टैंजेंट सेगमेंट CR ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। उसी प्रकार से टैंजेंट सेगमेंट DS और टैंजेंट सेगमेंट DR यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ का जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज अ पैरेललोग्राम। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, ओके। इस पैरेललोग्राम को हम इस सिंबॉलिकली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
अब इस पैरेललोग्राम में ध्यान दीजिए, यहां पे जो सर्कल है, सर्कल टचेस, ओके, सर्कल टचेस साइड्स, कौन कौन से साइड्स, ए बी, फिर बी सी, फिर उसके बाद सी डी, और फिर उसके बाद डी ए। इन साइड को सर्कल्स कहां पे टच कर रहा है, एट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स में टच कर रहा है, साइड ए बी को पॉइंट पी में, साइड बी सी को पॉइंट क्यू में, साइड सी डी को पॉइंट आर में, और साइड डी ए को पॉइंट एस में टच कर रहा है, नाउ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ए पी इक्वल्स टू हम ए एस ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमें क्या लेते आएगा, ए पी इक्वल्स टू ए एस, कॉन्करेंट या फिर इक्वल टू ले सकते हैं। उसी प्रकार से बी पी, ध्यान दीजिए, बी पी इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, बी क्यू। बी पी इक्वल्स टू हमें क्या लेते आएगा, बी क्यू। समझ रहे ना आप, ए पी इक्वल्स टू ए एस, और उसी प्रकार से बी पी इक्वल्स टू हमें क्या लेते आएगा, बी क्यू। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम सी क्यू इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, हम सी क्यू इक्वल्स टू ले सकते हैं सी आर। ठीक है ना, हम सी क्यू इक्वल्स टू, देखिए हमने क्या लिया, ए पी इक्वल्स टू बी क्यू लिया। ओके, अब हम सी क्यू इक्वल्स टू सी आर ले सकते हैं, या फिर सी आर इक्वल्स टू हमें लिखते आएगा सी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। ठीक है, और उसी प्रकार से हमने सी आर इक्वल्स टू सी क्यू लिया, अब डी आर इक्वल्स टू डी एस ले सकते हैं। नाउ डी आर इक्वल्स टू डी एस, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और इसे मैं फर्स्ट कहूंगा, सपोज दिस वन इज सेकंड, ये सेकंड है, ये फिर थर्ड है, और ये फिर फोर्थ है। ये हमने क्यों लिखा है, इन सभी का कॉमन रीजन हम दे सकते हैं क्या, हमने यहाँ पे यूज किया है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, ये हमने यहाँ पे टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम यूज किया है। ओके, टैंजेंट, ये सभी टैंजेंट सेगमेंट्स हैं, पॉइंट ए से ए पी और ए एस, दो टैंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए, वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब इन सभी का हम लेते हैं सम। ध्यान दीजिए, एडिंग, किसे किसे ऐड करना है हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सभी को हम ऐड करते हैं। देखिए, ए पी प्लस इसे लिखते आएगा हमें बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस क्या है, बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस डी एस, इस प्रकार से इसको हमने लिखा है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां ये ए पी प्लस बी पी क्या मिलेगा, देखिए ए पी प्लस बी पी ये रहेगा हमारे पास ए बी। ओके, सी आर प्लस डी आर, देखिए सी आर प्लस डी आर ये मिलेगा हमें डी सी या फिर सी डी, हम इसे डी सी लिख सकते हैं या फिर सी डी लिख सकते हैं। ओके, तो ए बी प्लस डी सी ऐसे हमें मिला है, ए बी प्लस डी सी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, इसको साथ में लेते हैं। ठीक है ना, किसे हम साथ में लेंगे, ए एस प्लस डी एस को, और उसी प्रकार से बी क्यू प्लस सी क्यू को, अगर हमने बी क्यू प्लस सी क्यू को साथ में लिया प्लस ए एस प्लस डी एस को साथ में लिया, इनको एसोसिएट करते हैं, तो ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी क्यू, इट विल बी बी सी, बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या रहेगा, बी सी, और ए एस प्लस डी एस का वैल्यू क्या रहेगा, ए एस प्लस डी एस, इट विल बी, ध्यान दीजिए, ए एस प्लस डी एस का वैल्यू रहेगा ए डी। ठीक है, तो ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। ठीक है, चाहे तो हम इसे कहेंगे फोर्थ। ओके, या फिर अब इसमें, या फिर हम डायरेक्टली यहां पे वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, और हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो यहां पे हम ए बी प्लस डी सी की जगह ए बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी सी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए बी। ओके, यहां पे हम डी सी की जगह ए बी सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, ये बी सी प्लस ए डी है, ठीक है ना, बी सी प्लस ए डी, तो यहां का जो बी सी है ए डी, तो बी सी की जगह हम ए डी ले सकते हैं,
ओके, या फिर AD की जगह हम BC ले सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, BC की जगह AD रखेंगे या फिर AD की जगह BC रखेंगे, तो BC प्लस BC। अपोजिट साइड्स AD इक्वल टू BC रहेगा। और यहां हमने ऐसा क्यों लिखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। नाउ AB प्लस AB इज ट्वाइस AB, BC प्लस BC इज ट्वाइस BC। इसका मतलब हमें AB इक्वल्स टू क्या मिला है, BC। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले AB DC के साथ कॉन्ग्रुएंट था, अब AB BC के साथ कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। ओके, ये DC उसी प्रकार से, अब देखिए DC AD के साथ कॉन्ग्रुएंट हम ले सकते हैं, मतलब इसके 4 साइड्स यहां पे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। AB इक्वल्स टू BC ये हमें मिल रहा है, ये एडजस्ट साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं, अपोजिट साइड तो कॉन्ग्रुएंट रहते थे। तो इसका मतलब देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD ये क्या हो जाएगा, इज या तो ये रोम्बस हो सकता है, ओके, या तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर ये स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इसके चारों पे साइड्स हमें यहां पे कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रोम्बस और स्क्वायर। देखिए पैरेललोग्राम में AB इक्वल्स टू क्या है, DC है, लेकिन AB के इक्वल टू हमें क्या मिला है, BC। तो BC के इक्वल टू क्या हुआ, DC, और DC के इक्वल टू क्या होगा, AD। तो इसके चारों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब ये क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा रोम्बस या फिर स्क्वायर। अब हमें डिसाइड करना है ये रोम्बस रहेगा या स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहां से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, अगर सपोज हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं और सपोज इसे सर्कल का सेंटर O कंसीडर करते हैं, तो इन क्वाड्रिलैटरल, ध्यान दीजिए, इन क्वाड्रिलैटरल PBQO ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इसमें हमें पता है एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू मिलेगा 90 डिग्री। ओके, व्हाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। टैंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी जो है या फिर टैंजेंट रेडियस जो थ्योरम है, ये अगर यूज करें तो एंगल P और एंगल Q यहां पे 90 डिग्री मिलेगा। अब अगर हम चारों क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का अगर सम लेते हैं, मतलब एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल Q प्लस एंगल O, इन सभी का सम लेते हैं तो ये 360 डिग्री मिलेगा। यहां पे एंगल P और एंगल Q 90 है, यहां पे इसका वैल्यू 90, इसका वैल्यू 90 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मिलेगा हमें 180 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल O, Q का तो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, एंगल B प्लस एंगल O का वैल्यू 300, एंगल B प्लस एंगल O, और हमने एंगल P और एंगल Q का वैल्यू 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल O इसका वैल्यू मिलेगा हमें 180 डिग्री। अगर इस 180 डिग्री को ट्रांसफर करेंगे तो 360 माइनस 180 इट विल बी 180, मतलब एंगल B प्लस एंगल O इक्वल्स टू मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, अब यहां का एंगल B और एंगल O इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली एंगल B 90 और एंगल O 90 का ऐसे हम यहां पे बता नहीं सकते। हो सकता है एंगल B 80 का हो, एंगल O 100 का हो सकता है एंगल B 110 का हो, एंगल O 70 डिग्री का हो, लेकिन एग्जैक्टली एंगल B और एंगल O 90 डिग्री का ऐसा हम यहां पे बता नहीं सकते। मतलब इस क्वाड्रिलैटरल ABCD में चारों साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं, लेकिन एंगल एग्जैक्टली क्या है ये हम बता नहीं पा रहे। तो इसका मतलब देयरफॉर हम यहां पे क्या कहेंगे, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। इसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर चारों एंगल कॉन्ग्रुएंट रह जाते मिलते हमें, तो हम इस क्वाड्रिलैटरल ABCD को स्क्वायर कह सकते, लेकिन क्वाड्रिलैटरल ABCD यहां पे स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। क्वाड्रिलैटरल ABCD हाँ जरूर यहां पे क्या मिल रहा है, रोम्बस मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें लेना है रोम्बस। ये ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी में हमारे पास है रोम्बस। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए इस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस क्यों कह सकते हैं ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा इसे एक्सप्लेन किया है। ये पूरा आपको करके देखना है कहाँ पे, जो आपके आंसर पेपर का लास्ट वाला पेज रहता है जिसे हम एज अ रफ वर्क यूज करते हैं, वहां पे आप इसे फाइंड करके देख सकते हो, या फिर इसका आंसर आपको डायरेक्टली पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। अब आपको इसका आंसर पता चल चुका है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस क्यों होगा,
बिकॉज ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दे रखा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लेंथ ऑफ tangent segment drawn from a point which is at a distance of 12.5 centimeter from the center of a circle is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. तो यहां पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ tangent segment drawn from a point which is at a distance 12.5 centimeter from the center. ये tangent segment हमने ड्रॉ किया है। ये tangent segment जो है सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 12.5 सेंटीमीटर। तो ये जो AC है ये है 12.5 सेंटीमीटर। फिर इस tangent segment का लेंथ हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके, देखिए बाय tangent रेडियस प्रॉपर्टी ये जो एंगल है, ये एंगल यहां पे 90 डिग्री का बनेगा। ओके, और यहां पे हमें डायमीटर BD जो है इसका लेंथ यहां पे हमें फाइंड करना है, डायमीटर BD। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC, यहां पे जो ट्राइंगल ABC है इसमें एंगल ABC इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 90 डिग्री बाय टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने यहां पे यूज किया है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, मतलब यहां हम ले सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यहां का हाइपोटेनियस AC है, यहां हमने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाउ AB स्क्वायर, AB इज 12 तो ये रहेगा 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इज 12.5 सेंटीमीटर, मतलब 12.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 12 का स्क्वायर हमारे पास है 144 प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये 12.5 मतलब 125 है, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। 125 मतलब यहाँ के यूनिट प्लेस में 5 है। जब भी यूनिट प्लेस में 5 रहेगा उसका स्क्वायर लेना बहुत इजी है। ये 5 का स्क्वायर लिखने लाए हमें 25, फिर ये 12 के आगे वाला जो नंबर है ये 13 है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ में लिखना है, 12 इंटू 13, तो 13 2 जा 26 मतलब 6 रहेगा, हमारे पास रहेगा 2, 13 1 जा 13 प्लस 2 15, तो ये रहेगा 156.25। देखिए बहुत ही ईजी है, ये शॉर्टकट मेथड है जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 रहता है उसका स्क्वायर लेने का। ओके, इसका मतलब अब BC स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 156.25। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हमें रेडियस BC मिलेगा, तो यही हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। नाउ देयरफॉर BC इक्वल्स टू, जस्ट मैंने आपको क्या बताया, जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 5 रहता है तो उसका स्क्वायर इस प्रकार से लेते हैं। अब यही फॉर्मूला रिवर्स में यहां यूज करेंगे। 25 का स्क्वायर रूट लिखना है 5 और 156 कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट रहता है, 100, अब इसका हमें स्क्वायर सॉरी ये माइनस 144 है, ये मैंने सब्सट्रैक्शन नहीं लिया। ओके, अब इसके ये देखिए 156.25 माइनस 144, इसका हमें सब्सट्रैक्शन लेना है, मतलब 5 2 6 माइनस 4 2 5 माइनस 4 1, तो ये रहेगा 12.25। BC स्क्वायर इक्वल्स टू 12.25। तो BC इक्वल्स टू देखिए हमारे पास क्या रहेगा, BC इक्वल्स टू जस्ट मैंने क्या कहा 25 का स्क्वायर रूट ये 5 लेना है, और 12 कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट है, कॉन्जिगेटिव 3 और 4 का, 3 इंटू 4 12, तो ये रहेगा 3.5। देख लीजिए आप 3.5 का स्क्वायर मिलेगा 12.25, ठीक है ना, तो ये रहेगा 3.5। अब BC 3.5 है तो BD क्या रहेगा, BD इज द डायमीटर, इट इज डबल ऑफ रेडियस, तो BD इक्वल्स टू ट्वाइस BC, मतलब ये मिलेगा हमें 7 सेंटीमीटर, 7.0 मतलब 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ट्वाइस BC, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ BD इक्वल्स टू हमें क्या करना है 2 इंटू 3.5, मतलब ये 7 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। तो ये जो BC है ये BC है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिए 7 सेंटीमीटर है ऑप्शन C में, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन C रहेगा और ऑप्शन C यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे दिया है 2 सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, जब 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देम कैन बी ड्रॉन, तो उन सर्कल को हम कितने कॉमन टेंजेंट्स वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 2 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ किए, दोनों भी सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इन्हें कॉमन टेंजेंट हम यहाँ पे एक ले सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इसमें से पास हो रहा है,
कॉमन टेंजेंट हम ये भी ले सकते हैं, ये लाइन भी दोनों सर्कल को टच कर रहा है, मतलब ये कॉमन टेंजेंट हुआ। और इस प्रकार का एक टेंजेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, ये भी कॉमन टेंजेंट है। इसका मतलब अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो उन दो सर्कल को कॉमन टेंजेंट हम कितने यहां पे ले सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी हमारे पास है 3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे दो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल को, तो ये हम यहां पे 3 कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज एंगल ACB इज इंस्क्राइब इन एन आर्क ACB ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। इफ एंगल ACB इक्वल्स टू 65 डिग्री फाइंड मेजर ऑफ आर्क ACB। देखिए ये जो एंगल ACB है ये आर्क ACB में इंस्क्राइब हुआ है, तो इसका माप जो है यहां पे, इसका माप है हमें दिया हुआ 65 डिग्री एंगल ACB का। अगर ऐसा है तो हमें आर्क ACB का माप फाइंड करना है। देखिए ये जो एंगल है ACB, इसमें इंटरसेप्ट हुआ है आर्क AB, तो इस आर्क AB का माप इसके डबल रहेगा, और इस आर्क AB का माप टोटल 360 डिग्री से अगर माइनस करते हैं तो हमें आर्क ACB का माप मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। ये मार्च 2019 में पूछा गया है। ओके, देखिए हमें पता है मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल्स टू रहेगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, देखिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंस्क्राइब्ड एंगल ओके थ्योरम, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हमारे पास मेजर एंगल ACB है, मेजर एंगल ACB है 65 डिग्री। नाउ 65 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो 65 डिग्री इंटू 2 ऐसा ले सकते हैं, इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क AB। ओके, इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल्स टू रहेगा 65 इंटू 2, इट विल बी 130 डिग्री। यह है मेजर ऑफ आर्क AB। नाउ लुक हियर, मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास 360 डिग्री। तो इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क ACB, ध्यान दीजिए, प्लस ये 130 डिग्री इक्वल्स टू रहेगा 360 डिग्री। मतलब मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। मतलब मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल टू रहेगा 230 डिग्री। ओके, ये रहेगा 230 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर हमें ऑप्शन बी मिला है, ऑप्शन बी नहीं सॉरी ऑप्शन डी में है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी में क्या है 230 डिग्री। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें क्या दिया है, कॉर्ड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट E। ये देखिए कॉर्ड AB मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये दोनों भी प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चंस में वहां पे फिगर नहीं दिया है, हमने हमें समझने के लिए इसे ड्रॉ किया है। ओके, तो यहाँ पे कॉर्ड AB और कॉर्ड CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट E। AE का हमें लेंथ दिया है 5.6, EB दिया है 10, C दिया है 8 और ED हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें थ्योरम पता है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स हम यहाँ पे ले सकते हैं AE इंटू EB। ओके, AE इंटू EB इक्वल्स टू CE इंटू DE, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं बाय विच थ्योरम। यहाँ पे मैं थ्योरम लिखता हूँ, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज AE का वैल्यू 5.6 है, इंटू EB इसका वैल्यू 10 है, इक्वल्स टू CE इसका वैल्यू हमें 8 दिया है, इंटू DE हमें फाइंड करना है। 5.6 इंटू 10 56, ये 8 इधर ट्रांसफर करेंगे, 56/8 इक्वल्स टू DE, इसका मतलब DE इक्वल टू हमें मिलेगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए और इसका आंसर भी 7 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD
ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। देखिए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी ये हमें यहाँ पे साइक्लिक दिया है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी जो हमें यहाँ पे दिया है इज साइक्लिक, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे ये रहेंगे यहाँ पे सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हमें लेते आएगा 180 डिग्री। लेकिन हमें क्या दिया है, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी। ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी, इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिया है। इसका मतलब हम एंगल ए इक्वल्स टू ले सकते हैं 3/2 एंगल सी, और इसे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें 3/2 एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू मिलेगा 180 डिग्री। ओके, दोनों साइड को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंगल सी प्लस 2 एंगल सी इक्वल्स टू हमें मिलेगा 360 डिग्री। इसका मतलब ध्यान दीजिए 5 मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स टू रहेगा 360 डिग्री अपॉन कितना रहेगा यहाँ पे 5। देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करते हैं। देखिए 5 7 जा 35, ओके, तो हमारे पास 1 बचेगा, तो 5 2 जा 10, मतलब ये 72 डिग्री होगा। तो एंगल सी का जो माप रहेगा ये 72 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी हमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी, और ये मिलेगा यहाँ पे हमें 72 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया है हमने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम या फिर थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम का क्या कहना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार दिया है, मतलब ये एज अ हॉट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लुक हियर, points ABC are on a circle such that measure of arc AB equals to measure of arc BC equals to 120 डिग्री। मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल के ऊपर मैंने 3 पॉइंट्स लिए ABC, ठीक है। नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट B इज कॉमन टू द आर्क्स। इन दो आर्क में, आर्क AB और आर्क BC, इनमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है और वो पॉइंट है B। इसके अलावा और दूसरा कोई पॉइंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक है ना। आर्क AB और आर्क BC, इन दोनों में सिर्फ पॉइंट B कॉमन है। इज कॉमन टू द आर्क्स, विच इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये जो ट्राइंगल ABC यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये ट्राइंगल ABC कौन से टाइप का हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें कौन कौन सा एंगल पता है, हमें आर्क कौन कौन से पता है। देखिए हमें आर्क AB पता है, तो हम एंगल C फाइंड कर सकते हैं। एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB, ऐसा हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा थ्योरम यूज किया है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया है। इसका मतलब एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ ऑफ 120 डिग्री, मतलब एंगल ACB इक्वल्स टू रहेगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ACB है ये 60 डिग्री का बनेगा। अब उसी प्रकार से हमें आर्क BC दिया है, ये आर्क BC का माप है, तो हम एंगल A फाइंड कर सकते हैं। एंगल CAB इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौन सा है, BC, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BC। यहाँ पे भी हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज किया है। इसका मतलब एंगल CAB इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BC इज 120 डिग्री, मतलब एंगल CAB इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल CAB ये भी एंगल है 60 डिग्री का। अब देखिए रिमेनिंग थर्ड एंगल क्या होगा, 60 का ही होगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A 60 है, ओके, फिर एंगल C भी 60 है, तो सिर्फ हमें एंगल B फाइंड करना है। एंगल C भी 60 है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 प्लस 60 120 डिग्री, उधर ट्रांसफर करेंगे 180 माइनस 120, इसका मतलब एंगल B इक्वल्स टू रहेगा 60 डिग्री। अगर ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा, देखिए, तो ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, इसके तीनों भी एंगल्स कॉन्करेंट है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल। इसके अगर तीनों भी एंगल कॉन्करेंट है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन A, और ये ऑप्शन A है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये रहेगा यहाँ पे ऑप्शन
ए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेगमेंट एक्स जेड इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, पॉइंट वाई लाइज इन इट्स इंटीरियर। देखिए सेगमेंट एक्स जेड जो है ये डायमीटर है और पॉइंट वाई सर्कल के इंटीरियर पार्ट में है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स यहां पे ट्रू है ऐसा हमें यहां चेक करना है, इसका आंसर हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स यहां पे ध्यान दीजिए, यहां मैंने इस एक्स वाई को एक्सटेंड किया है पी तक। ठीक है, तो यहां हम क्या कंसिडर करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट कौन सा, एक्स पी सच दैट एक्स डैश वाई डैश पी, ओके, intersects सर्कल इन पॉइंट P, सर्कल को पॉइंट P में इंटरसेक्ट करेगा एक्स वाई। ओके, एक्स पी हमने यहां पे उसे ड्रॉ किया है और उसी प्रकार से अब हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट पी जेड भी हम ड्रॉ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां का जो ये एंगल है, ये एंगल राइट एंगल बनेगा। क्यों राइट एंगल बनेगा, बिकॉज एक्स जेड क्या है, डायमीटर है। ओके, एक्स जेड यहां का जो एक्स जेड है, एक्स जेड इज अ डायमीटर। अगर एक्स जेड डायमीटर है तो एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, ठीक है ना, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब होता है ये राइट एंगल रहता है। तो ये एक्स जेड डायमीटर है तो निश्चित रूप से एक्स पी जेड राइट एंगल बनेगा। देयरफॉर एंगल एक्स पी जेड इक्वल्स टू रहेगा 90 डिग्री। ठीक है ना, हमने एंगल एक्स पी जेड क्या लिया है, 90 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स हमें ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू है ये डिटरमाइन करना है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट एंगल एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल, पहला स्टेटमेंट, इसे हम चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, सपोज यहां पे जो एंगल है इसे हम कंसीडर करते हैं ए, एंगल ए हमने लिया, या फिर एंगल अल्फा लीजिए, एंगल अल्फा सपोज इसको हमने कंसीडर किया, यहां का एंगल अल्फा है। अब देखिए यहां पे ये जो एंगल पी वाई जेड है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल वाई पी जेड में, राइट एंगल ट्राइंगल में वाई पी जेड में ये एंगल अगर राइट एंगल है तो निश्चित रूप से इन दोनों का सम 90 डिग्री मिलेगा, मतलब एंगल वाई एक्यूट एंगल बनेगा। ओके, इन ट्राइंगल एक्स पी जेड, ओके, एंगल एक्स पी जेड इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल, इन दोनों एंगल का सम, मतलब कौन कौन सा एंगल, पी वाई जेड, एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल पी जेड वाई, इन दोनों का सम हमें 90 डिग्री मिलेगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये दोनों का सम 90 डिग्री मिलेगा। तो यहां पे एंगल पी वाई जेड एक्यूट बनेगा। देयरफॉर एंगल पी वाई जेड इज एन एक्यूट, ये एंगल एक्यूट हो जाएगा, इज एन एक्यूट एंगल। तो एंगल पी वाई जेड एक्यूट होगा क्योंकि दोनों का सम, ये एंगल y और एंगल z दोनों का मिला के सम अगर 90 डिग्री है तो एंगल y एक्यूट है। अगर ये एंगल y एक्यूट है तो ये ऑब्टूस हो जाएगा। देयरफॉर ओके, अगर देखिए ये एंगल से लीनियर पेयर है तो ये अगर एंगल एक्यूट है तो ये एंगल, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। उसके साथ का एंगल अगर एक्यूट है क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री मिलेगा, अगर ये एक्यूट है मतलब लेस देन 90 है तो निश्चित रूप से ये ग्रेटर देन 90 ही रहेगा, मतलब ये एंगल यहां पे ऑब्ट्यूस होगा। तो एंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ये ट्रू है। साथ में एंगल एक्स वाई जेड एक्यूट नहीं रहेगा, एंगल एक्स वाई जेड इज नॉट एन एक्यूट एंगल, ये यहां पे एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इट इज नॉट पॉसिबल दैट एंगल एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंगल एक्स वाई जेड एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, एक्स वाई जेड ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। अब देखिए ये एंगल अगर 90 का है तो निश्चित रूप से ये एंगल 90 का नहीं होगा,
क्योंकि एक ही ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 का, अगर ये 90 का होता तो ये अल्फा का वैल्यू हमें 90 मिल जाता, तो ये एंगल यहाँ पे 90 का मिलता, ठीक है ना। तो ये एंगल, अगर ये एंगल 90 का होता तो ये एंगल 90 का हो जाता। अब इसमें इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर 90 का है तो एंगल XYZ, देयरफॉर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एंगल XYZ कांट बी राइट एंगल, एंगल XYZ कांट बी राइट एंगल, यहां पे एंगल XYZ राइट एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, स्टेटमेंट थर्ड भी ट्रू है, स्टेटमेंट फोर्थ क्या है, कांट मेक डेफिनेट स्टेटमेंट फॉर मेजर ऑफ एंगल XYZ, एंगल XYZ के लिए हम डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं बना सकते। यहां तो 3 स्टेटमेंट हम बना चुके हैं, कौन कौन सा, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एंगल XYZ इज एन एक्यूट एंगल, XYZ कांट बी राइट एंगल और XYZ इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो 3 स्टेटमेंट्स हमने तैयार किए हैं। तो ये जो है कांट मेक डेफिनेट स्टेटमेंट फॉर मेजर ऑफ एंगल XYZ, ये गलत है। तो यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड, ये तीनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा सी। ओके, क्या है सी, ओनली 3। यहां के सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स ट्रू रहेंगे, सभी स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं रहेंगे, यहां के सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स रहेंगे। कौन कौन से, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एंगल XYZ इज एन एक्यूट एंगल, XYZ कांट बी राइट एंगल और XYZ इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये तीनों भी स्टेटमेंट्स यहां पे ट्रू बनेंगे। और कांट मेक डेफिनेट स्टेटमेंट फॉर मेजर ऑफ एंगल XYZ, ये स्टेटमेंट लेकिन यहां पे ट्रू नहीं रहेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी, ओनली 3। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन 1, जहां टोटल हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हमने बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया है। मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट अब यहां पे छूटा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।